फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। आज हमारा गणतंत्र दिवस है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व करने वाला दिन है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। ये दोनों स्टॉक को हम आज साथ में डिस्कस करेंगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हकीकत में यस बैंक और वोडाफोन आइडिया को एक मोहरा बनाया जा रहा है ताकि बाजार में बड़ी गिरावट की जाए। वो कैसे ये सब पूरा खेल खेला जाएगा और क्या है ये मामला, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंडे के दिन वोडाफोन आइडिया के अंदर भी बड़ी गिरावट हुई है। करीब 7% की गिरावट हुई है। और यस बैंक के अंदर भी बड़ी गिरावट हुई है। यस बैंक ने अपना 17 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया है। और जिस तरह से कल के वीडियो में जो कमेंट आए थे उससे एक बात लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं यस बैंक के स्टॉक। उनको आज मॉरल बूस्ट देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको पूरी बात समझ में आएगी क्या है ये पूरा मामला। फ्रेंड्स, हकीकत में यस बैंक के अंदर खराबी नहीं है। उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है यस बैंक को, उसके पीछे वजह मैं आपको बता रहा हूँ। आप अच्छे से समझ जाओगे क्या है मामला। हकीकत में फ्रेंड्स, ये पूरा जो मामला है, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए, उसके बावजूद भी उनमें गिरावट की गई है। उनका पूरा माहौल बिगाड़ा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का उदाहरण देख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। उसके रिजल्ट में बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसने कामकाज में बेहतरी दिखाई है। उसके बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को पूरा गिराया गया है। उसमें ज़बरदस्त गिरावट की गई, जबकि रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं था। रिजल्ट पॉजिटिव था, उसके बावजूद भी गिरावट हुई। तो ये पूरा मामला क्या है आप अच्छे से समझ। फ्रेंड्स, हकीकत में क्या है, बहुत सारे बड़े ग्रुप, बहुत सारे फंड हाउस ने अपनी पूरी होल्डिंग उन्होंने बेच दी है अक्टूबर से नवंबर के दरमियान। और उनका मानना था कि इसके बाद में बाजार में करेक्शन आएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अक्टूबर नवंबर के बाद में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी और बाजार में बनी और सेंसेक्स और ऊपर ऊंचाई पे पहुंच गया। और अब उन लोगों ने अपनी होल्डिंग निचली प्राइस से बेच दी है। उनको वापस री एंट्री मारनी है और इस लेवल पे वो एंट्री मार नहीं सकते, क्योंकि जहाँ से उन्होंने अपने जो स्टॉक को बेचा था, जो अपनी होल्डिंग उन्होंने क्लियर की थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी है। इस लेवल पे वो एंट्री मारने से डर रहे। तो अब वो चाहते हैं कि बाज़ार में बड़ी गिरावट हो। उनके मंसूबे हैं कम से कम सेंसेक्स के अंदर 3000 की करेक्शन आ जाए। यानी आज जो 8% जो बाज़ार है वो है, सेंसेक्स है 48,347 के आसपास, लेकिन उनको एंट्री के लिए चाहिए 45,000 का सेंसेक्स। तो 3000 का बाज़ार में गिरावट उनको चाहिए। और वो गिरावट तभी हो सकती है जब माहौल पैनिक किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है बाजार के जो हैवी वेट शेयर है उसमें गिरावट की जाए। साथ में जो बाजार में टॉप वॉल्यूम में जो ट्रेड करने वाले शेयर है, जो लोगों की जुबान पे, उनमें गिरावट की जाए। और इसी के कारण से बली के बकरे बन रहे हैं यस बैंक और वोडाफोन आइडिया। जैसे कि आपको पता ही होगा, लगातार बाजार के टॉप वॉल्यूम में ट्रेड करने वाले स्टॉक यस बैंक और वोडाफोन आइडिया ही है। तो जिनको बाजार में गिरावट करनी है, उनको माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे स्टॉक के अंदर गिरावट की जाए जिनकी निफ्टी 50 के अंदर बहुत बड़ा वेटेज हो, साथ में जिनका वॉल्यूम ज़्यादा हो और जो सबकी जुबान पे छड़े हुए हो। तो इसीलिए ये माहौल बनाने के लिए इन शेयरों में गिरावट की पूरी रणनीति तैयार की गई और इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी गिराया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया, लेकिन एक कमी दिखाई गई उसमें कि उसका ऑयल और गैस का बिजनेस अच्छा नहीं है। कोविड-19 की वजह से रिलायंस का ऑयल और प्रोडक्शन, गैस का प्रोडक्शन बंद था, लेकिन अब वो शुरू हो चुका है और वहाँ से अब रिवेन्यू उनको अर्न होना शुरू हो गया है। और एक जो उनके गैस के 3 कुएं रिलायंस के, उसमें से एक में प्रोडक्शन शुरू हो गया और 2 और आने वाले हैं। जब तीनों कुएं से प्रोडक्शन शुरू होगा तो कम से कम पूरे देश की जितनी भी गैस की जरूरत है उसका 15% वो अकेला पूरी करेगी। तो कितना बड़ा उसको प्रॉफिट मिलने वाला उस सेक्टर से भी, उस बात को साइड में करके पूरी हेडलाइन बनाएगी रिलायंस का ऑयल और गैस का बिजनेस लॉस में जा रहा है। बस उसी वजह से रिलायंस में बड़ी गिरावट हो गई और यही खेल खेला गया है वोडाफोन आइडिया के साथ में। हेडलाइन बनाई जा रही है कि आने वाले समय में बाजार में सिर्फ 2 ही कंपनियां रह जाएगी और सबको पता है कि 2 कंपनियां कौन सी है। तो 2 कंपनियों में रिलायंस जियो है और साथ में एयरटेल है, क्योंकि जब उनके सामने पैमाने चेक किए जाते तब बताया जाता है कि जियो ने अच्छी खासी ग्रोथ को अपनी पकड़े रखा और साथ में एयरटेल ने अपने कस्टमर बढ़ाए, लेकिन लॉस किसके हुए कस्टमर? वोडाफोन आइडिया के। तो सीधी बात समझ में आ रही है, ऐसी हेडलाइन चलाई जा रही है इस समय ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाए और लोग औने पौने दाम में अपने स्टॉक को बेच दे। लगातार तेजी बन रही थी वोडाफोन आइडिया में, बहुत शानदार लोगों को प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अब वो माहौल गिरावट का बनाने के लिए उन्होंने शुरू कर दिए बात कि भाई
अब आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियां 2 ही रहेगी। इसका मतलब वोडाफोन आइडिया का नामो निशान मिट जाएगा और इसी वजह से वहां पर भी पैनिक शुरू हो गई है। साथ में यस बैंक के साथ भी यही किया गया। यस बैंक ने अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब प्रशांत कुमार ने अपना पूरा इंटरव्यू दिया, बहुत बड़े इंटरव्यू के अंदर से एक पॉइंट उठाया गया। प्रशांत कुमार ने ईमानदारी में अपनी बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर आ जाता है तो जो ग्रॉस एनपीए है वो बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है उसकी रीवैल्यूएशन की जाएगी और उसमें उसको प्रॉपर्टी को हो सकता है कि उसको बैड लोन में गिन लिया जाए तो ग्रॉस एनपीए बढ़ सकता है। तो ये उन्होंने ईमानदारी से अपनी बात कही थी, लेकिन उसको अब हेडलाइन बना दिया गया है कि यस बैंक का ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है और यस बैंक के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। इस तरह से बड़ी बड़ी हेडलाइन बनेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। प्रशांत कुमार ने उसमें इंटरव्यू में बहुत सारी अच्छी बातें भी की थी। उन्होंने कहा था कि हमने इतना हमारे पास फंड है कि अब हम मार्च तक लोन बांट सकते हैं और जो हम ये 10,000 करोड़ जो एक्स्ट्रा जो फंड के रेज करने जा रहे हैं वो आने वाले समय के लिए, फिलहाल हम नहीं करने वाले। तो भी उसके बावजूद उन सब बातों को तो साइड में रख दिया गया। एक ही बात को उठाया गया कि यस बैंक के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है और ये सिर्फ किया गया है बाजार में गिरावट के लिए, उसको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। ये बात को ध्यान रखिए। आप डर रहे हो यस बैंक के अंदर अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यस बैंक बिल्कुल अच्छी है और बिल्कुल पटरी पे है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब काम किया जा रहा है और उनके झांसे में आओगे तो आप अपने हाथ से माल आपका चला जाएगा और जब प्राइस बढ़ेगी तो आपको लॉस होगा। और इसी उदाहरण को मैं अच्छे से समझाने के लिए एक टारगेट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपको पता ही होगा पिछले दिनों टारगेट आया था यस बैंक को लेकर, जब प्राइस चली थी 17.50 रुपये के ऊपर, तब टारगेट दिया गया था 17 का कि आपको इसको बाय कीजिए 17 के टारगेट के साथ, जबकि बाजार में उसकी प्राइस थी 17.50। तो अभी उसी टारगेट को रिवाइज कर दिया गया है, उसको मतलब नीचे लाया गया, यानी अब टारगेट दिया गया 16 का। जब मंडे की क्लोजिंग 16.35 की क्लोजिंग है, उसके बावजूद अब टारगेट दिया गया है 16 का। इसका मतलब क्या है कि ये आप खरीदो 16 का इसका टारगेट है, जबकि प्राइस उससे ऊपर है। तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव माहौल नहीं बल्कि माहौल को गिराने की बातें हैं। इस तरह से जो टारगेट दो ताकि लोगों में भय का वातावरण बने और अपना उनका उल्लू सीधा हो जाए। ये सब चाल उन्हीं की है जिनको अब वापस खरीदारी करनी है, जो बाजार से एग्जिट हो चुके हैं काफ़ी पहले अक्टूबर नवंबर महीने में, और उनका जो सेंसेक्स था वो नीचे रह गया है। अब ऊपर की प्राइस में वो एंट्री करने से डर रहे, तो वो चाहते कि एक बड़ा करेक्शन आ जाए तो वो फिर से फ्रेश एंट्री कर सके, और उन्हीं के चक्कर के हिसाब से वो जो उनका खेल चल रहा है उसमें आप ट्रैप में फंसो मत। तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहे और किसी भी होल्डिंग को लॉस में अपना न निकालें। हाँ, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट फिलहाल बिगड़ा हुआ है, माहौल गिरावट का दिख रहा है, तो हो सकता है इसमें गिरावट बने। और जब बाजार में अगर बड़ी गिरावट होगी तो सारे शेयर गिरते हैं, और आप सिर्फ यस बैंक को दोष देके कोई फायदा नहीं। सारे दूसरे शेयरों में भी बड़ी गिरावट हुई, बड़े से बड़े शेयर में भी बड़ी गिरावट है, लगातार बाजार में सब रेड में है। तो ऐसा यस बैंक के साथ नहीं हुआ है, और जब बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो उसमें सारे गिरते हैं। लेकिन ये एक सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक तरह से पूरा खेल है और एक ट्रैप बिछाया गया है जिसमें भोले भाले इन्वेस्टर फंस जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया और वापस मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, उनको बाजार को करेक्शन के दौर में लाना है, उनमें बड़ी गिरावट चाहिए, उनको कम से कम 3,000 सेंसेक्स में 3,000 पॉइंट की गिरावट चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है बाजार के जो टॉप वॉल्यूम के जो स्टॉक है उनमें गिरावट की जाए, साथ में हैवी वेट जो स्टॉक हो निफ्टी 50 के अंदर जिनका ज़्यादा वेटेज हो उनको गिराया जाए। तो इसीलिए टारगेट किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, वोडाफोन आइडिया को और यस बैंक को, जबकि तीनों में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी इनको गिराया जा रहा है। और इसके अंदर अब लॉस बुक हो रहा है लोगों का, बहुत ज़्यादा लोग डर के इसमें से बाहर निकल रहे हैं। पर मेरी आपसे गुजारिश है, ना आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़े, बहुत ही शानदार स्टॉक है, और यस बैंक तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। और प्रशांत कुमार का जो मैनेजमेंट है स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब जरा आपको हिम्मत रखनी होगी, और साथ में वोडाफोन आइडिया में भी तेज़ी बनेगी। लेकिन अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो इन सब में लॉस बुक कर लोगे। लेकिन मैं एक बात और साथ में जोड़ रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।